अब वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलना हुआ आसान। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो निम्नलिखित प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में समझाऊंगा। तो एक नज़र बोर्ड की ओर देखिए। एक साधारण वाक्य में अगर लिखित आगे दिए वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा प्रीपोजिशंस। इनके अतिरिक्त एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शंस, नाउन, प्रोनाउन ईटीसी का प्रयोग होता है। हम सर्वप्रथम अपना ध्यान वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्दों पर केंद्रित करेंगे। पहला है हमारा सब्जेक्ट। आखिरकार वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। सब्जेक्ट की पहचान एवं स्थिति। वाक्य में जो भी कार्य को करने वाला शब्द है वह सब्जेक्ट है। साधारण हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द यदि वाक्य के अंत में है, हूँ इत्यादि आता है, पहले वाला शब्द जो वाक्य में वाक्य की क्रिया है से कौन, किसने अथवा किन्होंने जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट है। इसमें हमारा मेन पॉइंट हो गया कौन, किसने, किन्होंने जैसे। ये क्या हो गया, मेन पॉइंट हमारा हो गया सब्जेक्ट का। इसी टाइप का क्वेश्चन करने से हमारा सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे कि मैंने वाक्य लिया पहला, राजेश हॉकी खेलता है। राजेश क्या करता है, हॉकी खेलता है। और इसमें मुझको प्रश्न करना है कौन खेलता है। तो उत्तर में हमारा क्या हो गया, राजेश। तो राजेश इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब दूसरा वर्ब की पहचान एवं स्थिति। वर्ब एक वाक्य का विशेष महत्वपूर्ण भाग है। हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द यदि वाक्य के अंत में हैं, हूँ इत्यादि है तो उससे आने वाले पहले शब्द को वर्ब कहते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, राजेश हॉकी खेलता है। अब अंत में क्या है और हैं से पहले क्या है, खेलता। तो खेलता क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस वाक्य का वर्ब क्या हो गया, खेलना। तो तीसरा हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट की कर्म, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कर्म की पहचान एवं स्थिति। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद आपको वर्ब से कहाँ, क्या, किसको, किनको जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह वाक्य का कर्म मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं पहला वाक्य लेता हूँ, जैसे कि राजेश स्कूल जाता है। अब यहाँ पे कैसा प्रश्न होगा, कहाँ जाता है। क्या प्रश्न करेंगे हम लोग, कहाँ जाता है। कहाँ जाता है तो इसका उत्तर क्या आएगा, स्कूल। तो क्या आएगा, स्कूल। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। इस ऑब्जेक्ट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, कहाँ, क्या, किसको, किनको। ये क्या ऑब्जेक्ट का मेन पॉइंट हो गया। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट की पहचान करना होगा तो उस सेंटेंस में कहाँ, क्या, किसको, किन्होंने जैसे प्रश्न करने पर हमारा ऑब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा। और चौथा पे चलेंगे,
हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। अब चौथा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की पहचान एवं स्थिति। हिंदी वाक्य में प्रयुक्त विभक्तियाँ जैसे से, में, को, पर, के इत्यादि प्रीपोजिशंस है। हम लोग जानते हैं कि से, में, को, पर, के ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। सामान्यतया प्रीपोजिशन को हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद उनका प्रयोग होता है, अंग्रेजी वाक्य में यह उस शब्द के पूर्व लिखा जाता है। कई हिंदी वाक्यों में प्रीपोजिशंस छिपे रहते हैं। जैसा कि पहला वाक्य में लेता हूँ, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, छिपा हुआ है। अब इसको ढूंढेंगे, प्रीपोजिशन कहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे स्कूल के बाद को, ये क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। वह ऐसे तो बोलते हैं वह स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन छिपा हुआ रहता है। और अंग्रेजी में मुझको ये दर्शाना पड़ता है, और हिंदी में ये क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो उसी को दिखा रहा हूँ ताकि हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय किसी भी प्रकार का परेशानी उत्पन्न ना हो। तो इसमें प्रीपोजिशन को छिपा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में वाक्य लिखते समय हमें प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करना पड़ता है, टू का प्रयोग करना होगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ES जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह का हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, जाता को गो, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, यस या ES। यहाँ पे क्या लगेगा, ES, ही गोज। और यहाँ प्रीपोजिशन को के बदले यहाँ पे क्या लगेगा, टू, ही गोज टू। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसके बाद क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, स्कूल। तो स्कूल का स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो ये हो गया। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि यह वीडियो जब भी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और लाइक करने से क्या होता है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि अगला वीडियो बना सकूं। और शेयर करने से क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े और आपके सहपाठी तो होते ही हैं, और उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो शेयर करना ना भूलें। और जिससे आपको भी अच्छा होगा। और अपना नोट निकाल लें और इसे नोट कर लें ताकि आगे समझने या पढ़ने में कोई परेशानी ना हो।